नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि तकनीक, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सबके चौराहे पे खड़ा है। जी। ये है अमेरिका की H-1B वीज़ा नीति में जो हालिया उथल-पुथल हुई है और खासकर भारतीय पेशेवरों के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये काफी अहम मुद्दा है। हमारे सामने एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। इसका शीर्षक है ट्रंप का भारत नीति पर पलटी और डॉक्टर्स की छूट। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन बदलावों की परतें खोलें, समझें कि ये क्यों हो रहे हैं और अमेरिका और भारत दोनों के लिए इनके क्या गहरे मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में कुछ तीखी टिप्पणियां भी हैं, दिलचस्प विश्लेषण है, तो चलिए इस पर जरा विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही इस बात से होती है कि स्रोत के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों में अप्रत्याशित बदलावों के लिए जाने जाते हैं। लेख में तो मजाक में उन्हें टाको ट्रंप या पलटू राम तक कहा गया है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने स्टैंड तेजी से फटाफट बदलता है। पलटू राम, ये तो स्रोत की तरफ से काफी सीधी टिप्पणी है। जी, स्रोत का तर्क यही है कि भारत के संबंध में भी उनकी नीति में कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, लेकिन चलिए नीति पर आते हैं। ये जो H-1B वीज़ा है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे ये असल में है क्या चीज़? हाँ, बिल्कुल। देखिए, H-1B वीज़ा जो है वो अमेरिकी कंपनियों को इजाज़त देता है कि वो विदेशी पेशेवरों को, खासकर उन व्यवसायों में जिनमें उच्च स्तर की कौशल की ज़रूरत होती है, जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इनमें अस्थायी रूप से नौकरी पर रख सकें। ये अमेरिका के लिए आप कह सकते हैं प्रतिभा को लाने का एक मुख्य जरिया है। समझ गए। तो इस वीज़ा नीति में ट्रंप प्रशासन ने क्या बड़े बदलाव करने की कोशिश की थी? स्रोत कह रहा है कि शुरुआत में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी। जी हाँ, शुरुआत में एक भारी भरकम फीस की घोषणा हुई थी। कहा गया कि H-1B वीज़ा पर आने वालों को सालाना $100,000 देने होंगे। $100,000? वो भी सालाना? ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा रकम है। निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा झटका था सबके लिए। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है और जैसा उनकी कथित पलटू राम छवि के बारे में कहा गया, तो इस पर भी तेजी से बदलाव हुए। पहले खबर आई कि ये फीस सालाना नहीं होगी। अच्छा। बल्कि वीजा लेते समय सिर्फ एक बार देनी होगी। ओके, मतलब पहले साल दर साल देने की बात थी, फिर उसे एक मुश्त कर दिया गया। ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव था, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्रोत के अनुसार इसके बाद एक और अहम बदलाव आया। क्या? कहा गया कि जो लोग पहले से ही H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं, यानी पुराने वीजा धारक, हाँ। उन्हें ये फीस बिल्कुल नहीं देनी होगी। बिल्कुल ही नहीं? जी। लेखक का विश्लेषण तो यह है कि यह लगभग पूरा फैसला वापस लेने जैसा ही था, कम से कम मौजूदा वीजा धारकों के लिए तो सही। तो मतलब पहले सख्ती दिखाई, फिर धीरे धीरे उसको वापस ले लिया, और अब इसमें सबसे नया मोड़ क्या है? स्रोत इशारा कर रहा है कि भारतीय डॉक्टरों को शायद पूरी तरह छूट मिल सकती है। जी हाँ, ये सबसे ताज़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहा है। ऐसी सुगबुगाहट है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी राष्ट्रपति का खास फरमान। हाँ, जिससे नियम बदले जा सकते हैं और इसके तहत भारतीय डॉक्टरों को इस $1,00,000 की फीस से पूरी तरह छूट दी जा सकती है। पूरी तरह छूट? जी। इसका मतलब ये होगा कि नए भारतीय डॉक्टर जो अमेरिका जाना चाहते हैं, उन्हें शायद ये भारी भरकम फीस देनी ही ना पड़े। ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है, खासकर तब जब शुरुआत इतनी सख्त फीस लगाने से हुई थी। तो सवाल उठता है कि सिर्फ डॉक्टरों पर ही इतनी मेहरबानी क्यों? ऐसा क्या चल रहा है अमेरिका में? देखिए, स्रोत इसके पीछे कई वजहें गिना रहा है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में डॉक्टरों की जबरदस्त कमी। डॉक्टरों की कमी? हाँ, लेख के मुताबिक अमेरिकी नागरिक या तो मेडिकल की पढ़ाई में कम रुचि ले रहे हैं, या फिर जो जा भी रहे हैं उनमें से कई अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, बीच में छोड़ दे रहे हैं। अच्छा। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उस पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका को डॉक्टरों की जरूरत है और वो जरूरत अपने यहाँ से पूरी नहीं हो पा रही। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि ट्रंप के अपने समर्थक भी भारतीय डॉक्टरों को अमेरिका बुलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हाँ, ये वाकई एक गौर करने वाली बात है। स्रोत का कहना है कि इन समर्थकों का मानना है कि भारतीय डॉक्टर्स जो हैं वो बेहद कुशल होते हैं। वो अमेरिकी समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं, शांति से रहते हैं, किसी विवाद या अपराध में शामिल नहीं होते और समुदाय की बेहतरीन सेवा करते हैं। हाँ, ये पॉइंट था स्रोत में। जी।
तो उनकी नज़र में इन डॉक्टरों को अमेरिका आने देना चाहिए, भले ही बाकी आव्रजन नीतियों पर उनके विचार सख्त क्यों ना हो। तो ये सिर्फ जरूरत का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय डॉक्टरों की एक सकारात्मक छवि भी इसमें भूमिका निभा रही है। कम से कम स्रोत तो यही बता रहा है। हाँ, लगता तो यही है। क्या प्रशासन पर किसी और तरह का दबाव भी है, कॉर्पोरेट जगत से? बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ आम समर्थकों की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका के बड़े कॉर्पोरेट जगत से भी दबाव आ रहा है। लेख में जेपी मॉर्गन चेज जैसे दिग्गज अमेरिकी बैंकों का जिक्र है। अच्छा। जो कथित तौर पर ट्रंप की शुरुआती सख्त H-1B नीतियों के सख्त खिलाफ थे। बैंक क्यों विरोध कर रहे थे? उनका डॉक्टरों से सीधा क्या लेना देना? देखिए, स्रोत का विश्लेषण ये कहता है कि इन बैंकों और बड़ी कंपनियों को लगता था कि ऐसी नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। वे मानते थे कि उच्च कुशल विदेशी प्रतिभा को रोकना अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व और उसकी जो इनोवेशन की क्षमता है उसको कमजोर करेगा। ओके। लेख में तो यहां तक दावा किया गया है कि कुछ कंपनियां अंदरूनी तौर पर यह मानती थीं कि ट्रंप की भारत संबंधी जो नीतियां हैं वो अमेरिका के लिए चीन या रूस से भी बड़ा खतरा बन सकती हैं। चीन या रूस से भी बड़ा खतरा, ये तो बहुत गंभीर दावा है जो स्रोत कर रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ आर्थिक चिंता है या कुछ और? स्रोत का विश्लेषण इसे मुख्य रूप से आर्थिक और रणनीतिक नजरिए से ही देखता है। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका दुनिया भर से और खासकर भारत से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करना बंद कर देगा, हाँ, तो उसकी जो तकनीकी बढ़त है, आर्थिक वृद्धि है और वैश्विक कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सब खतरे में पड़ जाएगी। सही बात है। तो ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट अमेरिका इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा था और प्रशासन पर कितना दबाव बना रहा था। समझ गई। तो ये जो डॉक्टरों को छूट देने की बात है, ये शायद सिर्फ शुरुआत हो। क्या स्रोत ये भी अनुमान लगाता है कि भविष्य में दूसरे भारतीय पेशेवरों को भी ऐसी छूट मिल सकती है? हाँ, लेख का अनुमान यही है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। उनका तर्क है कि अगर डॉक्टरों के लिए ये रास्ता खुलता है तो आने वाले समय में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के विशेषज्ञ हैं, हाँ, AI एक्सपर्ट्स, IT सेक्टर के पेशेवर हैं, फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े लोग हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, ऐसे दूसरे उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों को भी इस फीस से छूट दी जा सकती है। और इसके पीछे का मुख्य कारण फिर से वही है, अमेरिका की जरूरत। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अमेरिका भारतीय पेशेवरों पर किस हद तक निर्भर है। कितना निर्भर है? लेख एक, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करता है। क्या है वो? H-1B वीजा के तहत अमेरिका जाने वाले उच्च कुशल पेशेवरों में लगभग 75% भारतीय होते हैं। 75%, 75%। ये आंकड़ा तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब अमेरिका की उच्च कुशल अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा भारतीयों पर निर्भर है। जी हाँ, और ये लोग सिर्फ IT में नहीं है, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, फाइनेंसर हैं, प्रोफेसर हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली भूमिकाओं में हैं। स्रोत तो यहां तक दावा करता है, और ये एक बहुत बड़ा बयान है, कि बिना भारतीयों के अमेरिका चलाना असंभव है। असंभव। हाँ, ये बयान शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लगे, लेकिन ये अमेरिका की भारतीय प्रतिभा पर जो निर्भरता है उसकी गहराई को दिखाता है। यह निर्भरता तो वाकई अभूतपूर्व लगती है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? बिल्कुल। भारत में बैठे लोग, खासकर जब वो सुनते हैं कि हमारे यहाँ भी डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? हमारे डॉक्टर्स जो अक्सर सरकारी सब्सिडी वाले कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी को तो ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। ये ब्रेन ड्रेन का मुद्दा भारत में हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है, और स्रोत इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा? बल्कि वो इस पर एक अलग और शायद कुछ हद तक विवादास्पद दृष्टिकोण पेश करता है। इसे समझाने के लिए लेख में एक व्यक्तिगत सच्ची कहानी का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो हिस्सा, और वो कहानी काफी परेशान करने वाली है। स्रोत लेखक अपने जिले के एक सरकारी अस्पताल का वाकया बताते हैं, है ना? जी। कहानी ये है कि एक सरकारी अस्पताल में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसके परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा? क्यों? उन्होंने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उनके घर लड़का पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा बदल दिया और उन्हें लड़की थमा दी। क्या मतलब सिर्फ शक की बिना पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया? हाँ, और